आज हम देखेंगे इंग्लिश का सबसे बेसिक और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक, टेंसेस। मेनली टेंसेस तीन टाइप के होते हैं। फर्स्ट प्रेजेंट टेंस, सेकंड पास्ट टेंस और थर्ड फ्यूचर टेंस। तो मेनली टेंसेस के तीन टाइप हैं, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। अब ये जो तीन टेंसेस है उनमें सब टाइप है, सिंपल, कंटिन्यूअस और परफेक्ट। यानी कि सिंपल प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस और प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। इसी तरह से सिंपल पास्ट टेंस, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस। तो अब कौन सा टेंस आप कब यूज करोगे वो हम देखेंगे। तो सबसे पहले हम देखेंगे सिंपल प्रेजेंट टेंस। सिंपल प्रेजेंट टेंस आपको कब यूज करना है? तो जो एक्शन, जो काम रोज हो रहा है या हर वीक, हर साल या हर 5 साल में या हर 10 साल में हो रहा है, यानी कि जो पीरियोडिक है, जो टाइम के कुछ इंटरवल के बाद रिपीट हो रहा है, तो ऐसी जो भी काम है, ऐसी जो भी एक्शन है, उनको दिखाने के लिए हम सिंपल प्रेजेंट टेंस यूज करेंगे। किसी की कोई आदत है, वो आदत को दिखाना है, तब भी आप सिंपल प्रेजेंट टेंस यूज करोगे। अब सिंपल प्रेजेंट टेंस में सेंटेंस कैसे बनाए जाते हैं? तो कोई भी सेंटेंस हो, उसके 3 पार्ट होते हैं। एक होता है सब्जेक्ट। सब्जेक्ट मतलब जिसको गुजराती में कहते हैं कर्ता, मतलब काम करने वाला। दूसरा होता है वर्ब, मतलब कि एक्शन वर्ड, जिसे गुजराती में कहते हैं क्रियापद। और तीसरा होता है ऑब्जेक्ट, जिसको कहते हैं कर्म, क्या काम हुआ वो कर्म। जैसे कि आई प्ले क्रिकेट, तो उसमें आई जो है दैट इज सब्जेक्ट, प्ले दैट इज वर्ब एंड क्रिकेट इट इज ऑब्जेक्ट। अब हम देखेंगे सिंपल प्रेजेंट टेंस में सेंटेंस कैसे बनाया जाता है। तो सबसे आसान जो फॉर्मेट है वो सिंपल प्रेजेंट टेंस का ही है। सबसे पहले आपको लिखना है सब्जेक्ट, फिर आएगा वर्ब और फिर आएगा ऑब्जेक्ट। लेकिन आपको ध्यान ये रखना है कि अगर सब्जेक्ट ही सी इट या तो 1 पर्सन का कोई नेम है, बराबर, ही सी इट या तो 1 पर्सन का कोई नेम है, तो आपको वर्ब के साथ एस या ईएस यूज करना होता है। कुछ वर्ब्स के साथ एस यूज होता है, कुछ के साथ ईएस यूज होता है, ठीक है। तो इफ सब्जेक्ट आई, इफ सब्जेक्ट इज ही, शी, इट और सिंगल नेम, तो आपको वर्ब के साथ एस या तो ईएस यूज करना है, ठीक है। चलो तो अब हम एग्जाम्पल देखेंगे। सबसे कॉमन एग्जाम्पल, जैसे कि आप लोग रोज स्कूल जाते हो, तो आप लिखोगे आई गो टू स्कूल एवरी डे। अब यही सेंटेंस ही से बनाना है आपको ऐसा बोलना है कि वो लड़का या वो रोज स्कूल जाता है, तो सेंटेंस तो इसी तरह से बनेगा, बट आई की जगह पे आप ही रखोगे। अब ही आया, ही, शी, इट और सिंगल नेम है, तो आपको वर्ब के साथ एस या ईएस रखना है। तो ही, अब यहां पे गो, तो गो के साथ लगता है ईएस। ही गोज टू स्कूल एवरी डे, ठीक है। अगर किसी का नाम लिखना है अजय, तब भी सेंटेंस इसी तरह से बनेगा, अजय गोज टू स्कूल एवरी डे, ओके।
तो ये है सिंपल प्रेजेंट टेंस। सिंपल प्रेजेंट टेंस में असर्टिव सेंटेंस मतलब सीधे सेंटेंस कैसे बनाते हैं वो हमने देखा। ठीक है, आपको बस ध्यान ये रखना है कि अगर सिंगुलर है ही शी इट या सिंगल नेम है तो वर्ब के साथ ऐसे एस लगाना है। आई वी यू दे इनके साथ सिंपल वर्ब रखना है। ओके, अब हम देखेंगे कि अगर सिंपल प्रेजेंट टेंस में आपको क्वेश्चन पूछना है तो आप कैसे पूछोगे। अब क्वेश्चन दो तरीके से पूछे जाते हैं, यानी कि क्वेश्चन के दो टाइप होते हैं। एक तो ये कि जिन क्वेश्चन का आंसर यस या नो में आता है, दूसरे ऐसे कि जिनके आंसर में पर्टिकुलर कोई वर्ड या कोई सेंटेंस वो आंसर होता है, तो उनको जनरली WH क्वेश्चंस बोलते हैं। तो एक होते हैं WH क्वेश्चंस जिनके आंसर में पर्टिकुलर वर्ड या पर्टिकुलर सेंटेंस आता है, दूसरे होते हैं नॉन WH क्वेश्चन मतलब के ऐसे क्वेश्चन जिनका आंसर हाँ या ना में आता है। तो अब हम देखेंगे कि जिसका आंसर हाँ या ना में आता है वो क्वेश्चन कैसे पूछे जाएंगे और उनका आंसर कैसे दिया जाएगा। चलो, तो सबसे पहले हम देखते हैं, यही सेंटेंस को आप क्वेश्चन में कन्वर्ट करो। आपको पूछना है कि क्या वो लड़का स्कूल जाता है, तो आप कैसे पूछोगे इसे। तो पहले तो क्वेश्चन किसके बारे में है, सिंगुलर पर्सन के बारे में या प्लूरल के बारे में। ठीक है, ये आपको देखना है। मतलब क्वेश्चन में ही शी इट या सिंगल नेम आ रहा है या तो फिर आई वी यू दे या एक से ज्यादा नेम आ रहे हैं, रूल वही अप्लाई होगा। अगर ही शी इट आता है तो आपको एस वाला फॉर्म यूज करना है। आई वी यू दे तो विदाउट एस, बट अभी यहां पे एस किसके साथ लगाना है किसके साथ नहीं लगाना है। नॉर्मल सेंटेंस असर्टिव सेंटेंस में हम एस या ईएस वर्ब के साथ लगाते थे। अगर आप क्वेश्चन पूछना चाहते हो तो आप एस या ईएस वो डू के साथ लगाओगे, बराबर, और एस नहीं लगेगा, ईएस लगेगा। डू के साथ ईएस लगेगा और वो हो जाएगा डज। जैसे आपको क्वेश्चन पूछना है क्या वो स्कूल जाता है, तो आप पूछोगे डज ही गो। अब डज यहां पर आ गया तो गो के साथ आप गोज नहीं लिखोगे, गो को आप सिंपल बराबर गो ही लिखोगे। जो वर्ब का मेन फॉर्म है आप वही यूज करोगे, क्योंकि हमने यहाँ पे जो एस है वो यहाँ पे डू के साथ लगा दिया। डज ही गो टू स्कूल एवरी डे, क्या वो हर रोज स्कूल जाता है। लेकिन अगर ये क्वेश्चन ज्यादा लोगों के बारे में पूछना है तो फिर आप डज नहीं, लेकिन क्या यूज करोगे, डू यूज करोगे। डू दे गो टू स्कूल एवरी डे। क्लियर। अब आंसर कैसे दोगे आप। मानो कि आपको इसका आंसर देना है कि हाँ वो लड़का हर रोज स्कूल जाता है, तो आप लिखोगे यस ही। अब पॉजिटिव में आंसर देना है, पॉजिटिव सेंटेंस है तो अब उसमें डज नहीं आएगा, आप यहां पर लिखोगे गोज। यस ही गोज टू स्कूल एवरी डे। मगर आपको नेगेटिव में आंसर देना है, नो बोलना है, तो फिर अब उसका आंसर कैसे होगा, तो आप इसका आंसर दोगे नो ही डज नॉट। नेगेटिव सेंटेंस में आपको डज यूज करना पड़ेगा आंसर में। नेगेटिव सेंटेंस में आप इस तरह से आंसर दोगे, नो ही डज नॉट। अब डज आ गया तो फिर वर्ब के साथ ईएस लगाने की आपको जरूरत नहीं है। नो ही डज नॉट गो टू स्कूल एवरी डे। क्लियर। इसका आपको आंसर लिखना है, अगर यस से तो यस दे गो टू स्कूल एवरी डे। नो दे डोंट गो टू स्कूल एवरी डे। क्लियर।
अगर क्वेश्चन में डू है तो नेगेटिव सेंटेंस में डू नॉट मतलब डोंट आएगा, अगर क्वेश्चन में डज है तो नेगेटिव सेंटेंस में डज नॉट आएगा। ठीक है।